नमस्ते बच्चों, क्लास 10th काव्य खंड। इससे पूर्व हमने जयशंकर प्रसाद का परिचय पढ़ा था और लिखा था। आज हम उनका जो कविता का अंश लिया है, वास्तव में जो पत्रिका से लिया गया है, आत्मकथा विशेषांक है, वह पढ़ेंगे, उसका अनुवाद करेंगे। आत्मकथ्य आप अपनी अपनी किताबों में देखें। मधु गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इसमें वास्तव में जो पंक्ति दी है, यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि वास्तव में मधु यहाँ पर मन रूपी भौरे के लिए कहा गया है। कवि इसमें अपने मन को भ्रमर मान रहे हैं। यह मन रूपी भौरा गुनगुनाकर पता नहीं कौन सी कहानी कह रहा है। कवि के निकट तो अनगिनत कोमल पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ये गिरने वाली कोमल पत्तियां उनके जीवन की मधुरता का प्रतीक हैं। कवि का आशय यह है कि जिस तरह ये पत्तियां गिरकर नष्ट हो रही हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन का भी समापन हो जाता है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इस दूर दूर तक फैले गहरे नीले आकाश के नीचे अनगिनत लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, अर्थात असंख्य लोग इस संसार में सक्रिय रहकर अपनी आत्मकथा लिख चुके हैं। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि को यह प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखकर स्वयं ही अपना मजाक उड़ाते हुए निंदा की है, क्योंकि लोग उनकी आत्मकथा पढ़कर उनका उपहास कर रहे हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कवि मित्रों से कहते हैं कि क्या तुम यह चाहते हो कि मैं अपनी भोगी हुई सभी जानकारी या अपनी कमजोरी को आत्मकथा में लिख दूं, जिसको पढ़कर तुम मेरा मजाक बनाकर प्रसन्नता का अनुभव करोगे। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। तुम आत्मकथा पढ़ने के बाद पाओगे कि मेरी जीवन रूपी गागर पूरी तरह खाली है, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। वे मित्रों से प्रश्न करते हैं कि कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम स्वयं को ही मेरे जीवन के घड़े को खाली करने वाला समझ बैठो। आशय यह है कि कहीं तुम अपने को ही मेरे जीवन के कष्टों का कारण मान बैठो। यह विडम्बना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अपने सीधे सरल स्वभाव को इंगित करते हुए कवि कहते हैं कि यह मेरी विडम्बना है कि स्वभाव की सरलता के कारण ही मुझे कई लोगों ने धोखा दिया है। भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। यह धोखा संभव है, मेरी भूल के कारण हुआ हो, मुझे इसका मलाल भी नहीं है, किंतु अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख करके मैं इसे औरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता हूँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाले उन बातों की। कवि कहते हैं कि मैंने मिठास भरी चांदनी रातों में अपनी प्रेयसी के साथ जो हसीन पल बिताए थे और खिलखिलाकर हंसते हुए जो मीठी बातें की थी, उनको अपनी आत्मकथा में क्यों लिख दूं। ये तो मेरे निजी अनुभव हैं जिनको औरों तक नहीं पहुंचा सकता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराया कर जो भाग गया। कवि जिन सुखों की कल्पना करते रहे तथा जिन सुखद सपनों को देखकर कभी कभी जागते रहे, उनमें से कोई सुख उन्हें नहीं मिल सका। कवि को जब भी सुख प्राप्त होने की संभावना लगी, तब यह सुख उनके आलिंगन आते आते मुस्कुरा कर भाग गया। आशय यह है कि सुखद स्थिति आते आते चली गई, सुख उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। जिसके अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग,
मधु माया में। अपनी प्रेयसी का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं, जिसके मदमस्त बना देने वाले लाल लाल गालों की छाया में सुख पा रहा था, उसी के लाल गालों से प्रेम भरी भोर अपने सौभाग्य के मधुर सम्मोहन वाले सिंदूर की लाली को लेती थी। आशय यह है कि उषा प्रेयसी की लालिमा से लाली उधार लेती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरे कंथा की। इसी कारण कवि कहते हैं कि इस थके हारे राहगीर की वे सुखद स्मृतियाँ सबल बनी हुई हैं। इस विशाल संसार में अकेला कवि उन यादों के सहारे जी रहा है। वे मित्रों से पूछते हैं कि तुम मेरे जीवन की उन यादों को आत्मकथा में लिखवा कर क्यों देखना चाहते हो? तुम मेरे जीवन की गुदड़ी को कुरेद कर उसे तार तार क्यों करना चाहते हो? छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। कवि कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत साधारण है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लिखा जाए, इसलिए आत्मकथा में अपनी यश गाथा कैसे लिखूं। ऐसी स्थिति में यही उचित है कि मैं औरों की ही आत्मकथा सुनता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? वे मित्रों से पूछते हैं कि तुम मेरे भोले भाले जीवन की सीधी सादी आत्मकथा सुनकर भला क्या करोगे? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, क्योंकि मेरे अंतर की जो पीड़ा थी वो शांत हो गई है और थक कर चुप हो गई है। बच्चों, ये आत्मकथ्य जो रिपोर्ट आज आपके काव्य खंड में दिया गया है, अब आप इसके जो संकेत हैं यानी जो पद्य खंड के कुछ अंश हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है, जो आपके सामने है। आप अपनी कॉपियों में सभी इनको लिखेंगे।